chapter, possessive case of noun. First of all, what is the definition of noun? Noun is the name of person, place and thing. Okay, let's see possessive case. Possessive means ownership, feeling of belongings. Pause means अधिकार. Pause means अधिकार. यानी का, के, की से जो हम ना कुछ आंसर मिलते हैं तो वो अधिकार के रहते ना, इसका, उसका और की, ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज अपोस्ट्रोफी, कि हम अपोस्ट्रोफी हम कहाँ यूज करते हैं. ओके, लिविंग अपोस्ट्रोफी यस हम कहाँ पे यूज करते हैं. देखो, लिविंग थिंग जहाँ पे है वहां पे हम अपोस्ट्रोफी यस यूज करते हैं. जैसे राम अपोस्ट्रोफी यस एंड कार. राम की, यानी यहाँ पे राम का खुद की कार है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव अधिकार दिखाया है, अपोस्ट्रोफी यस यहाँ पे लगा है. टाइम, दिस इज द लिविंग थिंग. एंड टाइम भी शो करने के लिए मीन्स टुडे इज इवनिंग. यहाँ पे देखो टुडे को भी अपोस्ट्रोफी यस लगा है, टुडे इज इवनिंग. ओके, देन प्लेस को भी शो करने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं. जैसे टेक एग्जांपल दिल्लीज पॉपुलेशन. यहाँ पे दिल्ली को एस अपोस्ट्रोफी एस लगा है, देखो है ना. यहाँ पे दिल्लीज पॉपुलेशन मीन्स लिविंग टाइम एंड प्लेस. लिविंग थिंग में शो करने के लिए है ना अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं. टाइम भी शो करने के लिए, प्लेस भी शो करने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी यूज यहाँ पे वर्ड्स को करते हैं. Okay, then of non living things, the walls painting. ये sentence right है? No, this is wrong sentence. Okay, walls is not living things. Answer, the painting of the wall. This is the correct sentence. Another, the wall painting is also correct sentence. Walls painting. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका ऑफ का पोजेशन लिखना है ना. द पोजेशन फिर ऑफ द फिर सब्जेक्ट है ना. तो यहाँ पे पोजेशन क्या है? द पेंटिंग ऑफ द वॉल. किसकी पेंटिंग है? वॉल की. द पेंटिंग ऑफ द वॉल. यहाँ पे पोजेशन क्या है, अधिकार क्या है, कौन सा ये बताया है? पेंटिंग. द पेंटिंग ऑफ द वॉल, यानी दिस इज आंसर इज करेक्ट. द वॉल पेंटिंग, ये भी आंसर करेक्ट है. यहाँ पे हमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, वॉल्स को अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे नहीं लगता. द पेंटिंग ऑफ द वॉल यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ आएगा, है ना. द पेंटिंग ऑफ द वॉल, दिस इज राइट आंसर. ही साउंड जैसे एस, एस एच, सी एच, सी ई, एस ई जैसे वर्ड्स के लास्ट में ये जो आते हैं इनके सामने भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता. इनके सामने भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता. टेक एग्जांपल रमेश. स्पेलिंग क्या है? RAMESH. यहाँ पे लास्ट में देखो SH आया है. यहाँ पे हम रमेश अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे करेंगे कैसे? RAMESH अपोस्ट्रोफी एस. नो, दिस इज रॉन्ग. तो यहाँ पे भी ऐसे इसका हिसिंग साउंड SH आया है एंडिंग में, इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज हम नहीं करेंगे. रमेश फादर. यहाँ पे देखो बॉयज फादर, यहाँ पे BOYS अपोस्ट्रोफी, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी दिया है लेकिन एस नहीं दिया है. यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी यस है, लेकिन शो करना नहीं है. अगर हमने लिखे कि बॉय फादर, बॉयज सिंगुलर और बॉयज यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पे बॉयज है, यहाँ पे लास्ट में एस साउंड आया है, इसीलिए यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते. फादर. जो कुछ ऐसे पॉजेसिव वर्ड्स है, पॉजेसिव जो अधिकार के कुछ वर्ड्स है जैसे माय, अवर, यूर, हिज, हर, इट्स, देयर, यहाँ पे भी हम अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते. ओके, लेट्स सी once again. Noun is the name of person, place, thing. Possessive case means ownership, belonging to the belongingness, a feeling of belongingness. Pose means अधिकार, जैसे काम की हम बोलते ना ऐसे. Apostrophe s कहाँ यूज करते? जहाँ लिविंग थिंग है. जैसे टेक एग्जांपल राम्स कार. राम इज अ लिविंग पर्सन है ना. राम्स कार है, राम की खुद की है. यहाँ पे पोजीशन क्या है? राम्स कार है ना. राम्स कार यहाँ पे अपोस्ट्रोफी दिया है. टाइम शो करने के लिए जैसे टुडेज इवनिंग, यहाँ पे टुडे को देखो भी यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसलिए टुडेज इवनिंग. प्लेस को भी शो करने, जहाँ पे दिल्ली पॉपुलेशन. टेक एग्जांपल दिल्ली को भी दिल्ली का
में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। जैसे टेक एग्जाम्पल राम्स कार, रमेश फादर, यहाँ पे रमेश देखो SH आया है, यहाँ पे रमेश में हम रमेश के एपोस्ट्रोफिक कॉमा दिया है एपोस्ट्रोफी जैसे, लेकिन एस नहीं लिखा, हम कंसिडर कर सकते कि रमेश फादर। ओके, यहाँ पे बॉयज फादर, यहाँ पे बॉयज अपोस्ट्रोफी यस दिए तो सिंगुलर हो जाएगा, और बॉयज यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है इसलिए बॉयज फादर। जो पजेसिव वर्ड्स कुछ है जैसे माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके सामने भी एपोस्ट्रोफी यस नहीं लगता। अभी यह कहाँ पे एपोस्ट्रोफी यस लगता है, कहाँ पे ऑफ लगता है, इसके भी बहुत सारे रूल है। लेट्स सी वन बाय Let's see some rules for use apostrophe s and off. Okay, let's see one by one. S is used with singular noun and plural nouns not ending in apostrophe s. A man's job here. यहाँ पे देखो man's का apostrophe s लगा है job. Man's work. Okay, यहाँ पे man is a singular and man is a plural form. Then second rule is a simple apostrophe. Simple apostrophe is used with plural nouns ending in s. A girls hospital, girls school. यहाँ पे girls is singular and girls is plural form. यहाँ पे देखो इसलिए यहाँ पे girls ऐसे नहीं लिखा है ना, यहाँ पे apostrophe s ऐसे नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ girls के सामने apostrophe दिया है school. The students hostel, यहाँ पे भी देखो the student is a singular and students है तो यहाँ पे plural आ जाएगा, यहाँ पे students के सामने सिर्फ apostrophe दिया है, s लिखा नहीं। Classical nouns are less usual. Names ending in s usually take only the apostrophe. यहाँ पे classical nouns जैसे less usual names है, यहाँ पे देखो peers, यहाँ पे लास्ट में s आया है इसलिए यहाँ पे भी apostrophe दिया है, s लगाया नहीं है, peers also. Socrates followers, यहाँ पे भी देखो एंडिंग में his words है, यहाँ पे भी apostrophe s नहीं आएगा है ना। देन यहाँ पे सिर्फ apostrophe दिया है, apostrophe s नहीं दिया। Look here, other names of ending in here s take s or the apostrophe. Its poem, यहाँ पे भी देखो its है, its से पूरा नाम है इसलिए यहाँ पे apostrophe s दिया है। Its poems, Mrs. Jones car. Okay, with compounds the last word takes the s. Okay, यहाँ पे देखो राम्स एंड शाम्स वाइफ है ना, ये कंपाउंड है, राम और शाम यहाँ पे यानी दोनों कंपाउंड सेंटेंस है और उसके वाइफ, लेकिन दिस इज उनके लिए शाम्स वाइफ, ये सेंटेंस इज रॉन्ग। कंपाउंड इसमें द स्कूल टीचर्स, द स्कूल टीचर्स, यहाँ पे भी देखो टीचर में apostrophe s लिखा है। जॉब with names consisting several words, यानी जो वर्ड्स में बहुत सारे वर्ड्स कंसिस्ट होते हैं जैसे प्रिंस ऑफ वॉल्स, हेलीकॉप्टर। Then seventh is compounds denoting one idea are treated as single words. Apostrophe s can also be used after initial. The prime minister's secretary, यहाँ पे PM's secretary यहाँ पे दिया है, apostrophe s लिखा है। Like this we have to where we use apostrophe s and off. Okay, let's see once again. Rules: s is used with singular nouns and plural nouns not ending in s. Man's job, man's work. Okay, a simple apostrophe is used with plural nouns ending in s. Girls' school, the students' hostels. Classical nouns are less usual. Names ending in s usually take only the apostrophe. Peers, Socrates, followers. Then a
Okay, let's see how to solve exercise. Exercise put into the possessive case. Take first example, the father of James. Okay, James. यहाँ पे देखो एंडिंग में एस साउंड है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हिसिंग साउंड के सामने एपोस्ट्रोफी एस, लेकिन यहाँ पे ये इसका नाम है जेम्स, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस आना है, जेम्स फादर. ओके, द पोएम्स ऑफ किड्स, यहाँ पे भी देखो किड्स पोएम. द पार्क ऑफ द सेंट जेम्स पार्क, यहाँ पे भी देखो मैंने बताया कि हिसिंग साउंड जहाँ पे आता है वहां पे नहीं एपोस्ट्रोफी एस से लगता है, यहाँ पे सेंट जेम्स पार्क. द क्लॉथेस ऑफ द बॉयज एपोस्ट्रोफी एस, देखो यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी दिया है, एस दिया नहीं है. द बॉयज क्लॉथ्स. ओके, द कोट ऑफ द बॉय, यहाँ पे भी देखो द कोट ऑफ द बॉय, the boys coat. Look here, the club for men, the club for women, the women's club. यहाँ पे देखो women's को apostrophe s लगा है. The fur of the fox, यहाँ पे भी देखो the foxes, the fox fur, यहाँ पे apostrophe, यहाँ पे जो of है यहाँ पे इसका apostrophe s बनाया, fox fur. The shop of Kapoor's brothers, the Kapoor brothers shop, यहाँ पे देखो brothers, यहाँ पे brothers क्या है, सिर्फ apostrophe दिया है, s नहीं दिया है. Okay, this is the form. The last hats of the ladies hats, and the toys of my children's toys. Okay, like this you have to solve all exercise in your book.